हाय एवरीवन। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इम्प्रूव नॉलेज 360 में। दोस्तों, हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है जो हमारी बेसिक टू एडवांस मैथ है। उसी की आज क्लास 6 है। कल हमने क्लास 5 की थी जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, विभाजकता के नियम पढ़ रहे थे। तो उन्हीं नियमों पर हमने क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे कल। आज हम क्या करेंगे, विभाजकता के कुछ और भी नियम है जो हमारी जैसे अभाज्य संख्याएं हैं, आज हम उनको करेंगे। तो अभी तक हमने 11 तक के किए थे। अब 11 के बाद क्या होगा, अब 11 से आगे का पार्ट हम लोग करेंगे। और आपका क्या है, ये विभाजकता का नियम, ये आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से चल रहे हैं इस क्लास में। जो हमारी स्पेशल बैंकिंग की मैथ की क्लास है वो अलग क्लास है, उसको आप देख सकते हैं। रीजनिंग की है एक, वो अलग है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज हमारी क्लास 6 है, बेसिक टू एडवांस मैथ की। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अभी तक हमने क्या करा था, 2 से लेकर 11 तक के हमने क्या, 2 से लेकर इस 11 तक के। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो हमने करना है 12 का नियम, तो 12 को हम ऐसे कर लेंगे 3 into 4, यानी कि जिस संख्या में तीन का भी भाग जाता हो और 4 का भी, तो 12 से भी कटेगी। ठीक है जी। तो लेकिन हम आज करेंगे क्लास में, आज जो क्लास में हम लोग करेंगे वो करेंगे हम अभाज्य संख्याएं जैसे, क्योंकि इनको तो हम इजीली कर सकते हैं, हमें पता है 3 का नियम भी हमने पढ़ लिया, 4 का भी पढ़ लिया। तो आज हम लोग करेंगे अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी, आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे 13। ठीक है जी। 13 के बाद आपकी हम पढ़ेंगे 19, 23 और 29। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैं अभाज्य संख्याओं के बारे में बताऊंगा, आप और भी कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या है उसको भी आप इसी ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 13 की। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13 का नियम देखें। 13 का नियम, तो 13 का नियम क्या कहता है, 13 के नियम के अंदर 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 1 और ये 3 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाला 3, इस 3 की मल्टीप्लाई होगी किसी भी अंक से, वही हमें फाइंड आउट करना किससे होगी, ये x मान लिया हमने। फिर इसमें प्लस क्या होगा, प्लस होगा ये वाला जो फर्स्ट इसकी डिजिट है, ये होगी इसमें प्लस। तो 3x + 1 बन जाएगा। ठीक है जी। 3 कहां से आया, ये 3 आया यहां से, ये जो 1 आया ये आया यहां से। तो हमें इसमें मल्टीप्लाई किस चीज की करनी है, ये मल्टीप्लाई इस चीज की होगी। ये आपका जो पोर्शन है पूरा का पूरा, इसमें इसको हमें क्या बनाना, 13 बनाना, 13 बनाना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको क्या बनाना है, 13 बनाना। तो इस पोर्शन को 13 बनाने के लिए भाई ये 3 यहां से यहां आ गया, ये 1 आ गया, और 3 में मल्टीप्लाई उस संख्या की होनी ताकि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, 13 बन जाए। 13 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x = 4 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 4 तिया 12, देखो यहां लिख देता हूं मैं, 3 × 4 + 1, तो क्या बन जाएगा, ये 4 तिया 12 + 1, तो ये हो गया आपका 13। ठीक है जी। तो ये 13 का नियम है। अब हम इस पे बेस कोई क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उस क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि 13 का नियम क्या कहता है। जैसे एक क्वेश्चन करेंगे हम अभी, यहां पर कर लेते हैं 13 के नियम का क्वेश्चन। ठीक है जी। एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 के नियम का हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे 13 के नियम पे। जैसे हमारा मान लो कोई भी संख्या है, कुछ भी डिजिट है हमारी, हमें ये पता करना है ये 13 से भाग होगी या नहीं होगी। ठीक है जी। ये तो आपका 13 का नियम हो गया।
तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभाज्य संख्या हमने बताया था, अभाज्य कौन सी होती है, जो केवल अपने आप से कटे, बाकी किसी और संख्या का भाग ना जाए। ठीक है जी, एक से ये सारी अभाज्य संख्या है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़े। तो मान लो ये कोई संख्या है, इसको हमें बताना है, ये क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं। संख्या क्या 13 से विभाजित है। क्वेश्चन मान लो ये आया, क्या 13 से विभाजित है। ठीक है जी, ये बताना आपको। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख लो इसको, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या लिया, ये पूरी संख्या ली, क्या लिया 15, 74, 5। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसकी तरह। प्लस में क्या आएगा, ये जो 6 आएगा, ये जो आएगा 6, इसमें मल्टीप्लाई होगी, किस संख्या की मल्टीप्लाई होगी, ये जो हमने x की वैल्यू 4 ली, ये 4 ये समझो ये लेना हमें। हर एक अंक में क्या करेंगे, हम इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ में प्लस कर देंगे। जैसे ये हो गया आपका 24, तो 24 इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो 1 5 7 4, ठीक है जी। 4 के बाद ये आपका इसमें डायरेक्ट प्लस ही कर लेते हैं, 5 और 4 9, 4 और 2 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर ये वाला अंक लेंगे, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 5 7 6 प्लस 9 इंटू 4 हो जाएगा। फिर ये 4 आ गया, यानी कि ये x की वैल्यू है, ये 4 क्या है, ये x है। तो ये 9 चौक 36। अब देखो नेक्स्ट उसमें ये हुआ 15 प्लस कितना होगा, प्लस होगा 36। तो यहीं पर प्लस कर देंगे, 6 और 6 ये डायरेक्ट करेंगे हम, 6 और 6 12, 7 और 3 10 और 1 हासिल का 11। तो ये आ गया आपका 1512। अब 1512 को हम फिर से करेंगे, ये 15 और 1 ये जुगत में आएगा, और जो लास्ट का अंक होगा इसमें क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ प्लस कर देंगे। इनके 2 इंटू ये 2 यहाँ आ गया और 2 इंटू 4, इनके 4 दूनी ये कितना हो गया 8। ठीक है जी, 8 को इसके साथ प्लस करेंगे। जब 8 इसके साथ प्लस होगा तो 159 आएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, 15 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है जी, और 15 लिखने के बाद फिर इसमें प्लस होगा 9 इंटू 4, ये आपका यहां से आ गया 9 चौक 36 आ गया। इस 36 को इसके साथ प्लस करेंगे तो 36 और आपका ये 15 कितना हो गया 51। ठीक है जी, ये क्या हो गया 51 हो गया। तो ये आपका क्या है, ये 13 से डिविजिबल नहीं है। 6 5 11 और 3 1 4 और 1 5, तो ये 51 आ गया। 51 को फिर से हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन 51 का हमें यहीं से पता चल रहा है ये 13 से, क्योंकि 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, यानी कि ये आपका क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं है 51। ठीक है जी, तो ये है। अब कोई और संख्या ले लेंगे हम जो डिविजिबल हो सकती है, एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे, इससे हमें ये पता चल गया कि ये डिविजिबल नहीं है। बाकी आप इसको आगे करना चाहे तब भी वही बात पड़ेगी, क्योंकि 4 एकम 4 और 5 9। ठीक है जी, अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, यही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने लिख दिया 36 2 5 7, क्या यह 13 से डिविजिबल है, देखते हैं इसका भी रूल यही करके। 3 6 2 5 प्लस 7 इंटू 4, ये करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इससे आएगा 3 6, ये वाला इसमें ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे 28, 7 चौक 28 ऐड करेंगे। 28 जब इसमें ऐड होगा तो क्या होगा, ये 8 और 5 13, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है जी, और ये 3 6 रहेगा ऐसे ही, 3 6 5 3 ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 3 6
5 365 प्लस 3 इंटू 4 करेंगे, ये हो जाएगा 12। 365 प्लस 12 इसको ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, 6 और 1 7, 3 और 1 3 का 3 रहेगा। ठीक है जी, 377 आ गया। अब 377 के बाद अब हम फिर नेक्स्ट करेंगे इसको 37 प्लस 7 इंटू 4 करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा ये आपका। 37 प्लस 28 यानी कि 37 में 28 जब ऐड होंगे तो क्या होगा, 8 और 7 15, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है जी, अब ये आ गया 65। हमें पता है 65 क्या है, 13 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 13 चौक 52 और 13 पंजे 65, तो 65 क्या आएगा हमारा, डिविजिबल नंबर है। ऐसे ही हम लोगों को पता चल गया ये संख्या क्या है ये, तो इसका आंसर हाँ आएगा। हाँ, ये क्या है, डिविजिबल है 13 का। और ये वाली क्या है, ये नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, 13 का नियम पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 19 के नियम पे। बाकी वैसे तो सारे नियम सेम है ऐसे ही, लेकिन नेक्स्ट करते हैं हम लोग किसका नियम करेंगे। अभी हम लोग करेंगे 19 का नियम। एक बार देख लो 19 का नियम क्या कहता है। 19 का नियम ये है आपका 19 का नियम। इस 19 के नियम में क्या होगा, ये डिजिट आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे, अगर ये यहाँ पर 9 है तो ये यहाँ पे भी क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है जी, 19 का नियम ये कहेगा कि 9x प्लस 1 होगा। 9x में किस चीज की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस होगा 1, तो 9 के साथ में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या बनाना, 19 बनाना। तो 19 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रखेंगे। भाई 19 में से एक माइनस हो गया 18, तो 18 बनाने के लिए हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2। उससे क्या होगा, उससे ये होगा 9 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 9 दूनी 18 प्लस 1। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका। तो x की जगह क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 2। तो हर जगह क्या रखेंगे हम, लास्ट डिजिट, लास्ट मैं लिख देता हूं, सेम ही नियम है। लास्ट डिजिट में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है जी, 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लास्ट डिजिट में 2 से गुणा करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट डिजिट वाले का क्वेश्चन कर लेंगे हम इस पर बेस। जैसे 4674, मान लो कोई वैल्यू आई 4674, तो ये बताना हमें ये इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, सेम ही है। ये करेंगे तो इसमें क्या होगा, 467। ठीक है जी, प्लस क्या आएगा, 4 इंटू में आएगा इस बार 2, क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये 2 से ही हमारा क्या बनना है, 19 बनना है। तो 2 आया, यहाँ पे लिख दिया हमने 467 प्लस 4 दूनी 8। फिर इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा, 4, ये 8 और 7 क्या आएगा, 15, और ये 6 और 1 हासिल का 7, तो 475 आया। फिर हमने 475 को करा 47 प्लस क्या होगा आपका, 5 इंटू 2 यानी कि 47 प्लस 10। जब हमने 47 प्लस 10 किया तो क्या होगा, ये 57 होगा। ठीक है जी, तो 57 क्या है, ये डिविजिबल नंबर है। कैसा है, ये डिविजिबल है, डिविजिबल। 19 या 57 होते हैं ना, तो ये क्या है, डिविजिबल है। इसी प्रकार हम लोग एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेंगे इसी का, 23 का, सॉरी 19 का एक और देख लेंगे एग्जांपल। 19 से डिविजिबल करके देख लेंगे हम लोग, क्या है 19 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा।
ठीक है जी। तो 19 से डिविजिबल होने के लिए मान लो कोई भी संख्या है 5 2 3 4, ये ले ली हमने, कुछ भी ले ली ऐसे ही। तो क्या ये 19 से डिविजिबल है? इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे 5 2 3 प्लस 4 इंटू 2 आएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 5 2 3 प्लस 8, जब इसमें 8 प्लस होगा तो क्या होगा, 8 और 3 11, 2 और 1 हासिल का 3 और ये 5। ठीक है जी, फिर इसको करेंगे हम 5 3 प्लस 1 इंटू 2, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 5 3 प्लस 2। जब हम 5 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 55। तो 55 क्या है, 19 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है जी, इससे हम बता सकते हैं कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है और कौन सी संख्या किससे डिविजिबल नहीं है। तो हमने क्या करा, विभाजकता के नियम में 19 का नियम क्या है, एक बार आप दोबारा समझ लो, और 13 का नियम जो है वो भी सेम ही था। हमने क्या किया, ये जो इसकी लास्ट डिजिट है 19 वाले की 9, इस 9 को रख दिया, इसकी मल्टीप्लाई में x करा, और जो हमारा पहली वाली डिजिट है 1, उसको क्या करा, प्लस करा। अब हमने 9x को ऐसा बनाना है ताकि इसमें प्लस 1 करने के बाद क्या आए, 19 आए, 19 आए। 19 आने के लिए क्या होगा, इसमें हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 19 में ये एक प्लस है, तो यानी कि एक कम करेंगे तो 18, 18 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये 2 आया। ठीक है जी, ये सारे नियम ऐसे ही है। तो 13 वाले में क्या था, 13 वाले में हमने 4 की मल्टीप्लाई करी थी, क्योंकि 4 3 12 और प्लस 1 13 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम पे, 23 वाले पे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 19 का नियम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 23 के नियम पे। 23 का भी एक बार नियम देख लेते हैं, इनको मैं रफ कर देता हूं यहां से। अब हम चलते हैं 23 के नियम पर। तो आपको क्लास कैसी लगी ये आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल है अपना, उसको आप लोग सब्सक्राइब करना। ठीक है जी, आपको चैनल अगर हेल्पफुल लगा हो, क्लास हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना जरूर, और हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना। आपका कोई भी क्वेरी हो, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं 23 के नियम पर। इस पर चलेंगे हम लोग 23 के नियम पर। तो 23 का नियम क्या कहेगा अपना, 23 का नियम, क्योंकि नियम लगभग इनके सेम से ही है सबके। तो 23 के नियम में क्या कहा, ये जो हमारी लास्ट डिजिट है इसको हम यहीं पर रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किसी भी एक नंबर से करेंगे, फिर उसमें प्लस क्या होगा, इस बार प्लस होगा 2, क्योंकि हमारी फर्स्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो ऐसी संख्या बनानी है हमें, क्या बनाना, हमें 23 बनाना। कैसे, कि उसमें हम क्या करें, 2 प्लस करते ही 23 हो जाए। यानी कि अगर हम 21 बना दे, इसका क्या बना दें हम 21, तो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस 2 होगा, और प्लस 2 होते ही आपका बनेगा 23। तो 21 बनाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई किस चीज की करनी पड़ेगी, 7 की। ठीक है जी, x में हम लोग क्या करेंगे, हाँ 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लोगों ने 7 की मल्टीप्लाई करी, ये आपका बन जाएगा 21। 21 बनने के बाद देखो, जैसे 3 इंटू 7 प्लस 2, तो 7 या 21, 7 या 21 प्लस 2, तो 21 प्लस 2 कितना हो गया आपका 23। तो इससे हमें ये फाइंड आउट हो गया कि हमें क्या करना, 7 की मल्टीप्लाई करनी। इसी पर बेस हम क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पर बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें ये संख्या बतानी है, क्या ये संख्या 23 से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम शुरू के जो सारे संख्या के जो शुरू के नंबर है डिजिट, उनको हम ऐसे जैसे ही लिख लेंगे 2 4 5
6। जो हमारी लास्ट डिजिट है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो हमारी लास्ट डिजिट हुई 4, 4 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 की। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारा आया ये 2 4 5 6 प्लस 28। 28 को इसमें ऐड करेंगे। ऐड कर लो पहले तो। 8 और 6 14, 5 और 2 7 और 1 8। 5 और 2 7 और 1 8। उसके बाद 4 का 4 और 2 का 2। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें भी लास्ट डिजिट इस शुरू के अंक को हम ऐसे ही उतार लेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, 4 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा 2 4 8 प्लस 28। ठीक है जी, ये भी हमारा 28 आया। 28 आने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे। तो 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 2 का 2, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो 2 7 6 आया। 2 7 6 में फिर हम ऐसे ही करेंगे। 2 7 अलग और 6 में क्या मल्टीप्लाई होगी, किसकी? 7। जब 7 की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो हो गए 2 7 प्लस 7 6 42 42। जैसे ये 42 हुआ, 42 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना? 7 और 2 9, 2 और 4 6, ये आएगा 69। तो 69 क्या है? 23 से डिविजिबल है। डिविजिबल है। 23 या 69 होते हैं ना, तो ये आपका डिविजिबल है, डिविजिबल आएगा। ठीक है जी। तो इससे हमें ये पता चल गया ये संख्या क्या है, 23 से डिवाइड हो सकती है। तो इसको हम, ये आपने एक एग्जांपल से कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 29 के। अब ये 13 19 23 29 सब सेम ही है। बस एक बार आपको ये नियम समझ में आ जाए तो क्वेश्चन भी इसके सारे एक जैसे ही है, तो हो जाएगा सॉल्यूशन, मतलब एक जैसा ही है सबका। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किसका नियम है? 29 का। ये आपकी अभाज्य संख्या है यहाँ सारी जो हम अभी पढ़ रहे हैं नियम में। ये आपका 29 नेक्स्ट में। तो अभी करते हैं 29 को। कैसे करेंगे 29 का? यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग 29। ठीक है जी। 29 का नियम क्या करेगा? 29 का नियम कहता है कि जो लास्ट अंक है 9 उसको यहाँ पे लिखो और उसकी मल्टीप्लाई करो किसी अंक से। फिर उसमें आप प्लस कितना करो? 2 करो। तो +2 करने के बाद वो आपका कितना बनना चाहिए? 9x + 2 कितना होना चाहिए आपका टोटल? ये आपका होना चाहिए 29। अब 29 है +2 करने के बाद, यानी कि +2 जब तक नहीं था तो तब तक ये क्या है? 27। 27 इसको करेंगे तो 9 पहले ही है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 तिया 27। किससे करेंगे? 3 से। तो 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है जी। x की वैल्यू क्या आई? 3 आ गई। तो 9 इंटू 3 प्लस 2, 9 तिया 27 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा हमारा? 29। ठीक है जी। तो हमें क्या मिला? x की वैल्यू मिल गई 3, यानी कि 3 रखेंगे हम। अब इसी पे बेस क्या करेंगे हम लोग? एक एग्जांपल से समझते हैं 29 को। तो 29 पे बेस एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा है। ठीक है जी। जैसे मान लो कोई भी संख्या ले ली हमने, 8 4 2 4 5। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 8 शुरू के अंक हमारे ऐसे ही रहेंगे, 8 4, जैसे ये 8 4 2 4 ऐसे ही रहेगा। प्लस में क्या आएगा? 5, ये वाला लास्ट अंक आएगा प्लस में, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 3, इस 3 से होगी। ठीक है जी। 3 से गुना कर देंगे हम। जैसे ही हमने 3 से गुना करी तो ये क्या बना? 8 4, ठीक है जी, 2 4 प्लस 15। फिर इसको हम ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 2 और 1 3, 8 4, ये जुगा दूं। अब हमारे पास बन गए 8 4 3। ये 9 फिर ऐसे ही प्लस में चला जाएगा और मल्टीप्लाई उसी से होगी 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो फिर ये क्या बना? 8 4 3 प्लस 9 तिया 27, यह है आपका 27। फिर इसको ऐड कर लो। इसमें ऐड करने के बाद 7 और 3 10, 2 और 4 6 और 1 हासिल का 7, 8 और 1 9।
8 का 8 ये भी बतू रहेगा। ठीक है जी, इसमें तो कोई हासिल नहीं लगा। तो 8 7, अब फिर क्या करेंगे हम, प्लस प्लस क्या करेंगे, ये प्लस आएगा आपका इसमें शून्य, शून्य की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगी तो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। शून्य की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से रहेगी तो ऐसे ही रहेगी। ठीक है जी, तो आपका आ गए 8 7, 8 7 यानी कि 87। ठीक है जी, तो 87 क्या है, ये आपका डिविजिबल है, ये आपका डिविजिबल है। ये 29 या 87 होते हैं डिविजिबल। तो हमने इस एग्जांपल से क्या पता चला, ये हमने संख्या लिख ली, इसको हमें सोल्व करा, सोल्व करने के बाद हमें ये पता चला कि ये हमारी 29 से क्या है, विभाजित हो सकती है। ठीक है जी, डिविजिबल नंबर है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा विभाजकता के नियम के अंदर जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम, उनसे कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हमारी संख्या है वो किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है। तो बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, ये सारे नंबर हमने पढ़ लिए। आपका विभाजकता के नियम से, नियम का जो भी क्वेश्चन होगा इसके अलावा आएगा नहीं। आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, विभाजकता का नियम से अगर क्वेश्चन आएगा तो इनसे ही आएगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ना बनेगा। अगर आप कोई भी संख्या, आप और चैप्टरों में भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे, अगर कहीं पर ऐसी संख्या आई और आपको देखनी है वो डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आप इन रूल के द्वारा उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए आज की क्लास इतनी रहेगी, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को। ठीक है जी, उसके बाद अपने दोस्तों को आप लोग शेयर करें, जो भी आपके पढ़ने वाले साथी है उनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपका एक कंप्लीट कोर्स चलेगा मैथ का बिल्कुल। आज क्लास 6 थी, कल आएगी क्लास 7। ओके, थैंक यू।